गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अपनी अपनी पढ़ाई में तल्लीन होंगे। प्यारे बच्चों, आज फिर आप सभी के लिए मैं 25 साइंस का क्वेश्चन लाया हूं जो कि सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोलता हूं क्योंकि सभी के सभी एग्जाम के पूछे गए प्रश्न। चलिए मेरे साथ आप जुड़िए और 25 क्वेश्चन का अभ्यास करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है बच्चों, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा, ये आप सभी को बताना है। ऑप्शन कहता है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही है। यस, बिल्कुल सही जवाब, ए नंबर इसका आंसर होगा बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन, और मेरे साथ आप भी बनाइए और देखिए आपका कितना सही हो पाता है। जरूर ये चेक किया करिए कि आप कितने क्वेश्चन को जानते हैं। लोलक की कालावधि, टाइम पीरियड किसके ऊपर निर्भर करती है? क्या द्रव्यमान के ऊपर? बिल्कुल नहीं, ये निर्भर करेगा लंबाई के ऊपर। इसका आंसर होना चाहिए बी फॉर बिहार। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है, वजह क्या है, रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है। अगला प्रश्न, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, कब वो फास्ट चलेगी भाई? तो गर्मी में स्लो, तो ठंडी में फास्ट, यानी शीतकाल में वो क्या होगा बच्चों? फास्ट हो जाएगा। शीतकाल में घड़ी क्या हो जाती है? तीव्र हो जाती है, राइट। अगला प्रश्न पांचवा, पृथ्वी का पलायन वेग का मान बताना है। पृथ्वी के पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, यस। अगला प्रश्न बच्चों, स्क्रीन पर एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रदोल आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप खुद बताइए क्या होना चाहिए। इसका आंसर होगा बच्चों कम हो जाएगा। आवर्तकाल क्या होगा? लड़की के खड़े होने पर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यस। अगला प्रश्न सातवां, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उतनी दूरी पर अस्तित्वहीन हो जाता है? नहीं। चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है? बिल्कुल नहीं। उसके नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है? बिल्कुल नहीं। उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है? यस, डेफिनेटली आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आठवां ये रहा, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? अब केंद्रीय बल के कारण? बिल्कुल नहीं, केंद्राभिमुखी बल के कारण, यस। अगला प्रश्न बच्चों नौवां है, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से? नहीं। पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से? यस, डेफिनेटली द आंसर इज बी फॉर बिहार। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 10वां, वर्षा की बूंद जो गोलाकार होती है वो किस कारण से होती है, वजह क्या है? इसका वजह है बच्चों पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा यूं, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या होता है? इसका कारण होता है ठीक वही चीज, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव की वजह से ही वो न्यूनतम सरफेस घेरने की कोशिश करता है। अगला है, तेल जल के तल पर फैल जाता है, वजह क्या होना चाहिए? इसका वजह है कि क्या तेल जल की अपेक्षा अधिक घना है? बिल्कुल नहीं। तेल जल की अपेक्षा कम घना है? बिल्कुल भी नहीं। तेल का तल तनाव पानी से अधिक होता है? बिल्कुल भी नहीं। तेल का तल तनाव पानी से कम होता है, इस वजह से वो पानी पे तैरता है। ऑप्शन डी, यस। अगला प्रश्न 13वां कह रहा है बच्चों, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व तो पानी के घनत्व से अधिक होता है, उसका घनत्व तो पानी के घनत्व से कम होता है। यस, आंसर इज बी फॉर बिहार। अगला नेक्स्ट है बच्चों 14वां, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साबुन के अंदर जो बुलबुला निकलता है उसके अंदर का दाब क्या होता है? तो आपको जानना चाहिए वायुमंडलीय दाब से वो क्या होता है बच्चों? अधिक होता है। यस, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर फिर से ये रहा, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? द मोस्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। यदि आपको फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट पता होंगे तो शायद ये सब क्वेश्चन बना पाएंगे, अदरवाइज तो बिल्कुल ही नहीं बना पाएंगे। बच्चों इसका आंसर होना चाहिए छोटा बुलबुला और छोटा होगा जबकि बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। इसका उत्तर होना चाहिए बी फॉर बिहार। अगला 16वां कहता है, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? जब साबुन के बुलबुले को जब आवेशित करेंगे तो बच्चों उसकी त्रिज्या क्या होगी? बढ़ जाएगी। उसकी त्रिज्या क्या होगी? बढ़ जाएगी। अगला 17वां प्रश्न, गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो गति के नियमों का प्रतिपादन किया था कौन? द फेमस पर्सनालिटी नेम इज न्यूटन। किसने? न्यूटन ने। अगला 18वां,
न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? क्या न्यूटन के गति के प्रथम नियम से त्वरण की परिभाषा मिलती है? बिल्कुल नहीं। क्या बल की? बिल्कुल भी नहीं। ऊर्जा की? बिल्कुल भी नहीं। द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इज डी, एक समान गति की परिभाषा मिलती है। अगला 19वां प्रश्न क्या कर रहा है बच्चों? किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। ये न्यूटन की गति का कौन सा नियम है जानते हैं? प्रथम नियम। ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। अगला प्रश्न बच्चों स्क्रीन पर कुछ यूं रहा और आप इसे पढ़िए, समझिए और बढ़ाइए। कालीन से धूल हटाते समय हम इसको अचानक क्या करते हैं? झटका देते हैं अथवा छड़ी से क्या करते हैं? पीटते हैं। वजह क्या है? क्या कारण है? इसका कारण है कि विराम के जड़त्व में धूल अपना स्थान जमा लेती है तथा कालीन से धूल तभी हटती है जब कालीन में गति प्रदान की जाती है। द कन्फर्म आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट 21वां क्या कहता है? किसने कहा है कि एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है? ये किसने कहा था? इसी ग्रेट इंसान ने कहा था, न्यूटन ने। अगला प्रश्न 22वां आपकी स्क्रीन पर। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, किस नियम का पालन करता है? यह नियम पालन करता है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम। अगला, न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? तो प्रथम नियम ही जड़त्व यानी इनर्शिया को डिफाइन करता है। यस। द नेक्स्ट 24, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता। जड़त्व किस पर निर्भर करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, जड़त्व निर्भर करता है द्रव्यमान पर। याद रखिएगा, जड़त्व निर्भर करता है द्रव्यमान। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा जड़त्व उसका उतना ही अधिक होता है। बच्चों ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पिछले वीडियो में गया भी था। गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक कौन है? तो गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कारक है न्यूटन साहब। तो ये थे बच्चों आप सभी के मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लगातार मेरे साथ जुड़कर अभ्यास किए होंगे। कुछ क्वेश्चन भी आपका सही हुआ होगा और जो गलत हुआ होगा निश्चित ही आप उसे सीखने का प्रयास करिए। और इस तरीके से बच्चों लगातार मेरे साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए, लगातार रिवीजन भी करते रहिए। आपका जीके बहुत शानदार होगा। बच्चों वीडियो अच्छा लग रहा हो लाइक जरूर करिए, शेयर भी करिए। और हाँ, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर दर्शन दिए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा, जिससे आपको अगला वीडियो हमेशा इसी तरह मिलता रहे और आप अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। थैंक यू सो मच।